मोबाइल। मैं क्लोजर मारा, वाइड मारा। के सत्कार मूर्ति संदेश पाटिल जी हाई कोर्ट के जज बने हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और जिस हिसाब से वो एक वकालत के पेशे में अपना काम करते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि जज के नाते भी अपना पूरा कार्यकाल बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। देश की जनता को न्याय की ज़रूरत हमेशा रहती है और आज हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर कई मैटर्स पेंडिंग हैं और इसीलिए कॉम्पिटेंट जजेस की ज़रूरत है। संदेश पाटिल जी का जो नॉलेज है वो हर फील्ड में है, सिविल है, क्रिमिनल है, सर्विस है, टैक्सेशन है, हर चीज़ में उनकी जानकारी, हर फील्ड में उनकी जानकारी है। तो उसका लाभ हाई कोर्ट को मिलेगा, महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा और पूरे देश को मिलेगा। सर, आपको गुरु के रूप में देखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? आपको एक आदर्श गुरु के रूप में देखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? वापस संदेश जी आपको एक आदर्श गुरु के रूप में देखते हैं। ये तो उनकी बड़प्पना है। वैसे मैं तो हमेशा जितने भी मेरे साथ में लोग काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, आगे बढ़े और समाज के लिए काम करें। मेरा मेन लक्ष्य यही रहता है कि देखिए, जहाँ तक लीगल प्रोफेशन है, चाहे वो वकालत हो चाहे जज हो, तो कई बार ये कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इट्स अ सर्विस, यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी एज अ सर्विस टू द सोसाइटी। तो आप सिर्फ कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सर्विस देने के लिए आपका प्रोफेशन है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समाज को दे सके उतना कोशिश करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि संदेश पाटिल जी ने जो ऐसे भी बाकी लोगों से सीखा है और मुझसे भी जो सीखा है, उसको पूरी तरह वो अमल में लाएंगे। सर, जो नए एडवोकेट हैं, जो नए एडवोकेट यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश जारी करेंगे? क्योंकि नए और जो स्पेशली जूनियर लॉयर्स हैं, उनको मेरा यही संदेश है कि जब शुरू में प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा इनकम और कमाने के पीछे नहीं भागें। शुरू में मेहनत करें और जितना हो सके उतना अध्ययन करें केस का, लॉ अपने आप को अपडेट रखें, नए नए जजमेंट्स पढ़ते रहें और काम धीरे धीरे आते रहेगा तो इनकम तो अपने आप होती रहेगी। और समाज के लिए जितना हो सके सोचें और समाज के लिए काम करें। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। मेरी खुशी दुगनी है क्योंकि मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशन का खजीनदार बल्कि और मेरे भाई साहब खुद जज बने हैं, इसीलिए मेरी जो खुशी है वो द्विगुणित हुई है। आज जो उन्होंने हासिल किया है वो उनकी मेहनत का परिणाम है और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री दादा साहेब पाटिल जी, उनका आशीर्वाद उनके पीछे है और इसीलिए वो यहाँ तक पहुँच पाए। सर, आप काफ़ी इमोशनल हुए, आपके आंसू भी छलके थे जब पिताजी का जिक्र निकला था, क्योंकि आपके पिताजी का मीरा भाईंदर शहर में काफ़ी नाम रहा है। पिताजी का काफ़ी नाम रहा है और हमारे जड़न गड़न में उनका इतना योगदान रहा है। आज उनके बिना ये प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए हम थोड़े भावुक हो गए थे। एक मराठी प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, जस्टिस संदेश पाटिल साहब ने आज एक चीज़ बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने स्टेज पे से, कि मीरा भाईंदर में वो पहले व्यक्ति हैं जो जज बन के आगे उभर के आए हैं। भविष्य में उन्होंने रास्ता दिखाया लोगों के लिए, न्यू एडवोकेट्स के लिए। उनका ये कहना है कि भाई मैं बन सकता हूँ, मैंने इतना मेहनत करके दिया है, तो आज मैं पहला व्यक्ति हूँ। और मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो भविष्य उनका जज बन के प्रैक्टिस करके अच्छा वकालत छोड़ के वो जज बन सकते हैं, तो कोई भी बन सकता है। उन्होंने मार्ग दिखाया है और मीरा भाईंदर के लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है कि अगर वो बन सकते हैं, वो कहीं एक छोटे गांव से आके भाईंदर में बस के, और उनके पिताजी क्रिमिनल एडवोकेट नहीं थे, क्रिमिनल प्रैक्टिस नहीं करते थे, साहब सिविल प्योर सिविल थे,
और सर ने यही बताया कि भाई मैं क्रिमिनल स्ट्रीम मैंने चेंज किया, क्रिमिनल प्रैक्टिस करके आज मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, तो कोई भी कर सकता है। तो ये लॉ स्टूडेंट लोगों के लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है। सर लॉ स्टूडेंट जो हैं, आज की युवा पीढ़ी जो लॉ स्टूडेंट की है, वो पैसों के पीछे भागती है, ना कि प्रैक्टिस के पीछे भागती है। देखिए अभी पाटिल साहब ने यही बताया है कि भाई मैं वैगनर गाड़ी से चलता था और वैगनर गाड़ी के बाद आज मर्सिडीज़ भी लिया मैंने। उसके बाद मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी। ये एज में अगर उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ा है तो पैसे के ऊपर आज की जनरेशन को मान सम्मान, और जो आज उनके माताजी का यहाँ पे सम्मान किया है, जो उनके परिवार का सम्मान किया, वो किसी पैसे से वो खरीदा नहीं जा सकता है। जुडिशरी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। तो मेरा यही कहना है कि लॉ स्टूडेंट वगैरह को पैसा तो लोग कमाते हैं, आता जाता है, सम्मान मान सम्मान और जो अपने देश के लिए और जो अपने प्रांत के लिए उन्होंने अचीवमेंट किया और कोई नहीं कर सकता, कोई और दूसरी फील्ड ही नहीं है। आज अगर आपको रहना है, अगर कुछ सच और झूठ अगर एक चीज़ है, अगर कुछ ये जुडिशरी बची हुई है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती।